नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल काटकर जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही ईडी और सीबीआई की जो है रडार पर है। ईडी सीबीआई उनके बारे में जांच कर रही है और जब से केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं उसके बाद स्वाति मालीवाल मारपीट का जो मामला है वो अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन गया। उससे पहले 133 करोड़ रुपए की जो बात कही थी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने कि उसने अरविंद केजरीवाल को 133 करोड़ रुपए फंड किए हैं, जिससे उसके फेवर में उसे उसका आतंकी जो है वो छुड़वाना था देवेंद्र भुल्लर, लेकिन वो नहीं हो सका। उस मामले में भी उपराज्यपाल की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उस मामले में भी एनआईए जांच कर रही है। तो पहले से अरविंद केजरीवाल ईडी के चंगुल में है, सीबीआई के चंगुल में है और एनआईए के चंगुल में है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने ऐसा खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और जो इस खबर को सुनने वाले हैं उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ईडी ने 2022 में गृह मंत्रालय में रिपोर्ट दी थी कि अरविंद केजरीवाल को खाड़ी देशों के साथ साथ कई और देशों से फंडिंग मिली है 2014 से लेकर 2022 के बीच। आम आदमी पार्टी को यह फंडिंग मिली है, पॉलिटिकल पार्टी को यह फंडिंग मिली है, जबकि एफसीआरए के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं मिल सकती। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब इस मामले में भी बुरी तरीके से घिरने वाली है, क्योंकि अमेरिका कनाडा समेत कई खाड़ी देश, ओमान और भी कई खाड़ी देश हैं जहां से अरविंद केजरीवाल को लगातार फंडिंग मिली है 2014 से 2022 के बीच। ईडी ने 2022 के अगस्त में गृह मंत्रालय को बताया था कि आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के दौरान एफसीआरए और आरपीए का उल्लंघन करते हुए विदेशों से फंडिंग मिली है, जबकि राजनीतिक दल विदेशों से फंडिंग नहीं ले सकते। आम आदमी पार्टी को कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और कई देशों से फंडिंग मिली। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया था कि सियासी दलों पर विदेशी चंदा लेने का प्रतिबंध है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपने अकाउंट में पैसा देने वालों की पहचान को छुपाया। ये विदेशी फंडिंग सीधा आम आदमी पार्टी के आईडीबीआई बैंक में जो अकाउंट खुला है उसमें पहुंचाया गया। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं में शामिल विधायक दुर्गेश पाठक का भी इसमें नाम शामिल है। इस विदेशी फंडिंग को अपने पर्सनल अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर किया। विदेशों से फंड भेजने वाले अलग अलग लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था। बता दें कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशनल रेगुलेशन एक्ट मतलब एफसीआरए के तहत कोई भी जो है राजनीतिक दल फंडिंग नहीं ले सकता। अब आपको बता दूं कि 2016 में भी आम आदमी पार्टी ने कनाडा से फंडिंग ली। इसका भी जिक्र ईडी ने अपने इस जो है गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट दिया उसमें किया है और इसमें भी इनके नेता दुर्गेश पाठक ने कनाडा में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उस इवेंट के जरिए जो है फंडिंग इकट्ठा किया। अभी आप सोचेंगे कि ये खुलासा कैसे हुआ। ये खुलासा हुआ दरअसल पंजाब के फाजिल्का में एक स्मगलिंग का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में पाकिस्तान से भारत में ड्रग तस्करी करने वाले ड्रग कार्टेल पर एजेंसीज काम कर रही थी। इस मामले में फाजिल्का की स्पेशल कोर्ट ने पंजाब के एक आप एमएलए सुखपाल सिंह खैरा को समन भेजा और जब सुखपाल सिंह खैरा के यहां रेड की गई तो कई संदिग्ध कागजात मिले, जिसमें 4 टाइप पेपर मिले और 8 हाथ से लिखे हुए डायरी के पेपर मिले। इन कागजों में अमेरिका के जो डोनर थे जिन्होंने फंडिंग दी थी उसकी पूरी जानकारी थी। इन कागजों की जांच के दौरान ईडी को यूएसए से आम आदमी पार्टी को $1,19,000 की फंडिंग का पता चला था और एमएलए जो है सुखपाल सिंह खैरा ने भी बयान दिया था कि 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यूएसए में फंड रेजिंग कैंपेन चलाकर चंदा इकट्ठा किया था। अब मैं आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह चंदा लिया। ये देखिए, ईडी को पता चला था कि विदेश में बैठे 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल कर 404 बार में 1 करोड़ से ज्यादा डोनेट किए थे। 71 डोनर ने
21 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर 256 बार में कुल 99,90,870 रुपए डोनेट किए। 75 डोनर ने 15 क्रेडिट कार्ड के जरिए 148 बार में 19,52,123 रुपए डोनेट किए, जिससे साफ है कि डोनर को आइडेंटिटी और नेशनलिटी की को छुपाया गया, जो एफसीआरए का सीधे तौर पर उल्लंघन था। ईडी की जांच में पता चला कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ओवरसीज इंडिया का गठन किया गया। आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया को वॉलंटियर्स यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग देश चलाते थे, जिनका काम आम आदमी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना था। 2016 में इन वॉलंटियर्स को 50 करोड़ रुपए की डोनेशन इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया था। कनाडा नागरिकता के 19 नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके 51,15,044 रुपए की फंडिंग प्राप्त की गई थी। इतना ही नहीं, आरएसएन सिंह जो रॉ के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के बारे में बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी नहीं बनाई थी, उससे पहले उन्हें एक उनकी संस्था थी कबीर, उसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प उन्होंने अपनी किताब भारत के अंदरूनी शत्रु में बताई है। इस कबीर के बारे में रॉ के पूर्व अधिकारी आरएसएन सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिका की एजेंसी जो सीआईए, उसकी खुफिया एजेंसी है, उससे लाखों डॉलर की फंडिंग ली थी। अब वो फंडिंग क्यों दी गई, इस बात की पुष्टि खुद केजरीवाल कर सकते हैं या फिर केजरीवाल कर सकते हैं इस बात की फंडिंग, या फिर अमेरिका की सीआईए इस बात की फंडिंग पुष्टि कर सकती है कि उन्हें फंडिंग क्यों दी गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लगातार विदेशों से फंडिंग मिलती रही, और इसमें मुस्लिम देशों से बहुत सारा पैसा मिला है। कुवैत जो अक्सर भारत के खिलाफ रहता है, उस देश से भी अरविंद केजरीवाल को फंडिंग लगातार मिलती रही है। जो है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खालिस्तानी लोग यहां ज्यादा रहते हैं। कनाडा तो बहुत बड़ा हब है खालिस्तानियों का, और पंजाब के जिस तरीके से सीमावर्ती राज्य हिंदुस्तान का, वहां अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल पर पुख्ता तौर पर यह आरोप लगते हैं कि वो खालिस्तानियों के प्रति उनका रुख नरम रहता है। कभी भी अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा गया। क्या इसीलिए क्योंकि वहां से अरविंद केजरीवाल को फंडिंग मिलती है। ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इन देशों से आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने फंडिंग क्यों ली। अब सोचिए, एक आम आदमी पार्टी जो 10 साल पहले एक पार्टी बनी, एक अन्ना आंदोलन से जो पार्टी निकली, हालांकि अन्ना को भी उस आंदोलन के दौरान धोखा दिया गया, आंदोलन से जो एक पार्टी निकली, उसने दिल्ली का चुनाव लड़ा, और अगले आने वाले 5 साल में देश में जहां भी चुनाव होता है वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। 2023 में याद करिए, 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। 5 राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। कहां से आया इतना पैसा? क्या जो अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात का दावा करते हैं कि रेहड़ी पटरी वाले, ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले उन्हें फंडिंग करते हैं, क्या इतना फंड ये जो है छोटे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो लोग क्या इतना पैसा डोनेट कर सकते हैं? गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, पंजाब में सरकार बनाई, वहां चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया, और अब लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में वो प्रचार कर रहे हैं। 22 कैंडिडेट इस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के मैदान में उतरे हैं, अलग अलग राज्यों में उतरे हैं, और हर जगह अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार प्रचार कर रही है। और यह पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा हो। अरविंद केजरीवाल पर 2014 में भी विदेशी फंडिंग का आरोप लगा था। तब भी आरएसएन सिंह जो रॉ के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था। अपनी किताब का एक चैप्टर उन्होंने 2014 में ही लिखा था। अपनी किताब में उन्होंने सारे सबूत दिए हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो संस्था थी कबीर, उसे पैसा मिला। और अब सवाल यह भी उठता है, जब ईडी की तरफ से अगस्त 2022 में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई थी, उसके बाद क्या अब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है? क्या एफसीआरए का जो उल्लंघन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया और फंडिंग ली गई अलग अलग देशों से, वो कैसे ली गई, उसके बारे में कब ये जो है गृह मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? और खुद अरविंद केजरीवाल बताएं, जो आम आदमी बनते हैं, आम आदमी पार्टी चलाते हैं और तमाम तरीके के जो दावे करते हैं, वो बताएं कि उन्होंने विदेशों से फंडिंग क्यों ली, दुर्गेश पाठक के पर्सनल अकाउंट में यह फंडिंग क्यों आई, आम आदमी पार्टी का जो बैंक अकाउंट है आईडीबीआई का, उसमें फंडिंग क्यों आई, और अरविंद केजरीवाल ने
किस साजिश के तहत ये पैसा लिया, या फिर नेचुरल तो ये पैसा ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो है नेचुरल तरीके से पैसा लिया गया हो और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ चुनाव प्रचार में ये पैसा लिया हो। इस पैसे के बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं, क्या मोदी के खिलाफ कोई साजिश रचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने विदेशों से फंडिंग ली है? विदेशों से फंडिंग के मामले में सवाल कई हैं, क्योंकि एनआईए भी पन्नू, आतंकवादी पन्नू ने जो पैसे दिए हैं, जो उसका दावा है, उसकी जांच कर रही है। और अब देखना होगा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल कितने बुरे फंसते हैं। तो शराब नीति में फंसे हैं, स्वाति मालीवाल का जो मारपीट का मामला है उसमें फंसे हैं, पन्नू के 133 करोड़ रुपए केस में फंसे हैं, और अब इस लाखों डॉलर की फंडिंग में फंसे हैं जो 2014 से 2022 के बीच अरविंद केजरीवाल ने ली है। तो आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ने विदेशों से यह पैसा क्यों लिया होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।